जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु पटेल आप लोगों का अपने यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी ज़्यादा बेहतरीन होगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, बताने का पूरी तरह प्रयास किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आइए सब कुछ छोड़ करके चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम शुरू करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। 2 ही लेक्चर में पूरा जीएसटी बता दिया जाएगा। आज पहला लेक्चर हमारा है जीएसटी। सबसे पहले हम जानेंगे जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। व्हाइट बोर्ड पे जीएसटी का फुल फॉर्म लिखा गया है गुड एंड सर्विस टैक्स। पहले हम जानेंगे जीएसटी कहाँ से लिया गया है, जीएसटी कैसे बना। सबसे पहले जानेंगे कि जीएसटी कहाँ से बना। जीएसटी स्टार्ट हुआ हमारा, हम देख रहे हैं कि जीएसटी स्टार्ट हुआ फ्रांस से। 1954 ईस्वी में जीएसटी स्टार्ट हुआ फ्रांस में। अपने भारत में उस समय नहीं लगा हुआ था, बल्कि कहाँ लगा हुआ था, फ्रांस में लगा हुआ था। उसके बाद जब हमारे भारत में जीएसटी की बात उठी, जीएसटी के लिए लाया गया, ये जीएसटी जब बना तो ये मॉडल जो बन करके तैयार हुआ था, वो मॉडल हमारा कहाँ से बन करके तैयार हुआ था, कनाडा से बन के तैयार हुआ था। ये मॉडल तो कनाडा से बन करके तैयार हुआ था, लेकिन इसकी समिति जो थी, इस समिति के अंदर एक केलकर समिति के अंदर ये काम किया जा रहा था। और ये जीएसटी जो है, जीएसटी हमारा जो होता है एक प्रकार का टैक्स ही है। पर जो टैक्स होता है, पहले जो हमारे पास टैक्स 2 टाइप के होते हैं, यहाँ नीचे दिखाया गया है। और क्या होता है भाई, जीएसटी अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 साल के लिए जेल होगा। जीएसटी चोरी करने पर 5 साल का जेल होगा। जेल होने के बाद इसलिए जीएसटी को टाइम से जमा किया जाता है। अगर जीएसटी आदमी जमा नहीं करता है तो उसे 5 साल का जेल होता है, 5 साल का जेल किया जाता है। और सर्वप्रथम जब जीएसटी की बात भारत में किया जा रहा था, जीएसटी लागू कब हुआ था, जीएसटी लागू होने का अलग डेट होता है। और जो लागू हुआ था डेट, वो प्रेसिडेंट ने लागू तो किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था 8 सितंबर 2016 को ही। 8 सितंबर 2016 को ही प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था, परंतु लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और जब यह जीएसटी लागू किया गया, लागू करने के बाद सबसे पहले जीएसटी असम में लागू किया गया था, और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। सबसे पहले असम में, और उसके बाद सबसे लास्ट में जीएसटी जो लागू किया गया था, वो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। और जीएसटी के जो टाइप होते हैं, उसी में से एक टाइप हमारा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी दोस्तों हम आपको बताएंगे आगे क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे होता है, तो आगे आपको बताया जाएगा। ये आईजीएसटी जो होता है, आईजीएसटी को ये अनुच्छेद आर्टिकल 269A में रखा गया है। उसकी पूरी जानकारी अनुच्छेद आर्टिकल 269A में रखा गया है। और ये काउंसलिंग ये जो होता है, आगे आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। 279A में रखा गया है, इसे अनुच्छेद 279A में रखा गया है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखते रहिएगा। तो हम आपको बताते हैं, ये जीएसटी जो होता है, जीएसटी 2 टाइप के टैक्स से मिलकर बनता है। जीएसटी जो होता है वो टैक्स से मिलके बनता है। टैक्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, उसमें डायरेक्ट टैक्स में कई प्रकार के टैक्स आते हैं, जैसे हमारे पास इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ऐसे बहुत प्रकार के जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो जीएसटी बना हुआ है, ये जीएसटी जो बना हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स से मिलके बना हुआ है। जीएसटी जो बना हुआ है वह इनडायरेक्ट टैक्स से मिल करके बना हुआ है। 17 प्रकार के हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इसी को मिला करके हमने क्या बना दिया हुआ है, जीएसटी। ये जीएसटी बहुत पहले बना हुआ है, एक बार बात की गई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया था, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यह इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है भैया, ये 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 17 प्रकार के। आपको यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी, जो आपको दिखाया गया है कि जीएसटी 17 प्रकार के ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके जीएसटी बनाया गया है। इसी को हम बोल करके न अब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं, बल्कि उसके स्थान पे क्या ले लेते हैं, जीएसटी। उसी को इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके अब क्या बना दिया गया है, जीएसटी। आइए देखते हैं तो कितने इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से होते हैं। कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, सर्विस ड्यूटी होती है, सेल टैक्स होता है। इसी प्रकार के टोटल कितने होते हैं, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इन्हीं को मिला करके क्या हमने बना दिया है, जीएसटी। जब इन्हें जीएसटी हमने बनाया है, जीएसटी बनाने के बाद क्या किया गया है, इसी जीएसटी को हम जानेंगे। लोग कहते हैं कि जीएसटी किसी को समझ में नहीं आता है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, आप देखते रहिए लगातार हमारे वीडियो को। आइए चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी कब देना पड़ता है हमें।
सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी कब देना पड़ता है और कब नहीं देना पड़ता है। अगर हमारे पास लिखा गया है कि 20 लाख, अगर हमारे पास 20 लाख का टर्नओवर होगा, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं कोई किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो, अगर हम एक साल में 20 लाख का टर्नओवर करते हैं तो उस पर प्रॉफिट हो या हानि हो उससे हमसे मतलब नहीं होता है। अगर 20 लाख का हम टर्नओवर करते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, लिखा गया है इंटर अदर स्टेट, मतलब हम अपने अलग स्टेट में जाएंगे, यूपी से किसी और स्टेट में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद क्या होगा, अगर हम जैसे यूपी में है, यूपी से जाएंगे एमपी में, एमपी में जाने के बाद 1 रुपये का भी सामान खरीदेंगे तो अगर 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदेंगे, उस टॉफ़ी पे हमें क्या देना पड़ेगा, जीएसटी, अगर अलग स्टेट में जाएंगे। और ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, आदमी कोई भी सामान मंगाता है, ऑनलाइन परचेज करता है, अगर कोई आदमी मान लेते हैं जूता मंगाया, चप्पल मंगाया, जो भी मंगाता है, उस मंगाने के दौरान क्या करता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। उस ऑनलाइन शॉपिंग में अगर 1 रुपये का आप सामान खरीदते हैं तो वहाँ भी आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले जानेंगे भैया जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी हमारा जो होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, टोटल जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जो जीएसटी होते हैं, पहला जीएसटी हमारा होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं होता है क्या, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, उसी को सीजीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट जीएसटी। यूटीजीएसटी को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इन सबको अभी आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारा जो जीएसटी होता है, ये जीएसटी जो सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल मतलब होता है जो भारत सरकार जीएसटी वसूले, उसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी मतलब जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य में अगर हम कोई जीएसटी वसूलेंगे तो हमारा जो मुख्यमंत्री होंगे वो जीएसटी वसूलेंगे, उस राज्य का जो होगा उसे वसूलेंगे। और यूटी जीएसटी जो होता है, यूटी जीएसटी जिसपे भारत सरकार का जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी जीएसटी की यूनियन टेरिटरी जीएसटी वो होता है जिसपे भारत सरकार का राज्य हो। जैसे हमारे पास भारत सरकार पे तो टोटल राज्य जितने हैं 8-9 राज्य हैं, अभी तो कम हो गया है। तो हमारे पास जो भारत सरकार जो भारत सरकार राज्य है तो उस पर क्या होता है, जैसे हमारे पास दिल्ली हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे हमारे पास दिल्ली हो गया, ये दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में ले लेते हैं दिल्ली को, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये सब क्या है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप थे, ये सब दादर नगर हवेली। अभी तो फिलहाल दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों मर्ज कर दिया गया है, एक दूसरे को आपस में मिला दिया गया है उनको, तो इसलिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश कम हो गए हैं। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं, आगे आइए देखते हैं। जो यूनियन टेरिटरी होता है इसमें आते हैं क्या, दिल्ली। जैसे दिल्ली तो कुछ हिस्से पे भारत सरकार का राज्य होता है, कुछ हिस्से पे किसका राज्य होता है, उस वहाँ के जो मुख्यमंत्री होगा उसका राज्य होगा। जो विधानसभा होगी वहाँ विधानसभा, जैसे 3 राज्य हैं केंद्र शासित, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें मुख्यमंत्री तो होते हैं लेकिन आधा जो हक होता है वो सीजीएसटी के अंतर्गत आता है और आधा जो काम करता है वो कौन करता है, यूटी जीएसटी। जैसे हमारा दिल्ली हो गया, दिल्ली में अगर जीएसटी वसूला जाएगा तो और जो जीएसटी होगा हमारे पास आधा जीएसटी क्या लेगा, दिल्ली लेगी, आधा जीएसटी भारत सरकार लेगी। शुरू में लोगों को लगा कि हमें जीएसटी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, सब कोई शुरू में समझ नहीं पाए थे कि जीएसटी होता क्या भैया। जीएसटी सभी ने सोचा कि हमें 4 प्रकार के जीएसटी तो देना पड़ेगा, सब बड़बड़ा गए। ऐसी कोई बात नहीं है, जीएसटी में 4 प्रकार की नहीं देनी होती है। जीएसटी हमारा जो होता है वह 4 प्रकार का नहीं होता है, बल्कि कितने प्रकार का, हमें सिर्फ 2 ही जीएसटी देना होता है। चाहे जो दें लेकिन 2 ही जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है, चारों जीएसटी में एक जीएसटी कॉमन होता है, सीजीएसटी जो होता है यह सबके साथ आता है। हमारे पास जो सीजीएसटी होता है यह सबके साथ आता है। सीजीएसटी अगर हम इसको लेंगे तब भी सीजीएसटी आएगा, इसके साथ करेंगे तब भी सीजीएसटी आएगा, और इसके साथ आईजीएसटी के साथ लेंगे तब भी सीजीएसटी आएगा। मतलब हम यह कह सकते हैं सीजीएसटी हमारा जो होता है यह सबके साथ क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसके फिर आइए देखिए, जैसे हमारे पास अगर हम कहीं कोई भी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, जैसे हमारे पास ये मार्कर हो गया, अगर यह मार्कर हम यूपी में बनाएं, यूपी में यह मार्कर बनाए, मार्कर अगर हम यूपी में बनाएंगे इस पर जो जीएसटी लगेगी, जीएसटी का कितना % देना पड़ता है वो मैं भी लिखूंगा, आगे लिखा हूँ आगे बताया जाएगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये मार्कर हो गया, इस मार्कर में अगर ये हमारे मार्कर यूपी में बेचा जाएगा तो इसमें ये इस मार्कर पे हमारे पास कौन कौन लेगा। अगर हमारे पास ये देखिएगा पेन लिखा हुआ है, पेन हमारे पास कितना है, 18% जीएसटी देना पड़ता है। अगर हमारे पास 18% जो जीएसटी होगा, ये 18% हम दोनों को नहीं देंगे,
हम 18% दे देंगे। इसमें से क्या होगा देखिएगा, सेम स्टेट, अगर हम एक ही स्टेट में हैं, जैसे हम यूपी में हैं, तो हम जीएसटी कितना देंगे मार्कर पे हम इस मार्कर पे कितना देंगे भैया, 18% देंगे। इस 18% में जो होगा CGST एक ले लेगा, और CGST मतलब भारत सरकार ले लेगी, और कौन ले लेगा, SGST, जिस राज्य में आदमी रहता है। तो अगर हमारे पास ये CGST है, CGST ले लेंगे, कितना देंगे, 18% टोटल देते हैं। इनमें से इन सब को दे देंगे, ये अपना बांट लेते हैं भैया। इनमें से 9% कौन ले लेगा, भारत सरकार, और SGST को कितना दे देगा, 9%। कहेंगे भैया ये अगर आपकी सरकार, हमने आपको शुरू में ही बताया था भैया क्या होता है, CGST जो होता है ये सब के साथ क्या होता है, कॉमन होता है। जब कॉमन होता है, अगर हमारे पास यू आया है, ये CGST SGST 18% तो टोटल देंगे। कब कितना देना होता है ये लिखा गया है। अगर हमारे पास भैया CGST कितना ले लेगा, 9%, आधा ये ले लेंगे, आधा ये ले लेंगे, आधा यूपी सरकार ले लेगी, आधा कौन ले लेगा, भारत सरकार ले लेगा। तो हमको क्या देना होता है भैया, टोटल केवल 2 GST देना होता है। 2 GST हम देंगे, चाहे इसमें दे चाहे उसमें दे। आइए देखते हैं सेम स्टेट में कब देंगे भैया। अगर CGST है हमारे पास, एक CGST दे देंगे और एक क्या दे देंगे, ये हमने लिखना चाहिए था हमें यहाँ CGST, और यहाँ क्या होना चाहिए था, SGST। तो क्या होगा, एक भारत सरकार ले लेगी, और एक राज्य, जिस राज्य में आदमी पेन मार्कर बेचा जाएगा उस राज्य का मुख्यमंत्री ले लेगा 9%। 9% कौन लिया, भारत सरकार लिया। 9% कौन लिया हुआ, राज्य का मुख्यमंत्री लेगा। तो आगे आइए देखते हैं UTGST क्या होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहेगा भैया, जैसे हमारे पास दिल्ली हो गई, दिल्ली क्या करेगी, दिल्ली में 9% तो टोटल हम अगर देंगे, मार्कर यही बनाते हैं, मान लेते हैं दिल्ली में बनाया गया, अगर वहाँ मार्कर पे कितना % GST देना होता है, 18%। जब 18% GST देना होगा तो भैया ये कहेगा केंद्र शासित भारत सरकार कहेगा, मोदी जी कहेंगे भैया ऐसा करो, हमें 9% हमें दे दो, और 9% कौन ले लेगा, 9% इसको दे देगा, UTGST को दे देगा। 9% अपना ले लेगा और 9% किसको दे देगा, UTGST का। UT कुछ वही नहीं होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे SGST जो होता है वो उसी प्रकार का UT, केवल ये केंद्र शासित होते हैं, ये केंद्र शासित नहीं होते हैं। आइए अब देखते हैं IGST। IGST वो होता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, IGST क्या होता है भैया, जैसे हम अगर ये कोई चीज़ बनाएं एक राज्य में, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये ग्लास है, हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारे पास ये ग्लास है, ये ग्लास की कंपनी अगर हम यूपी में बनाएं, मध्य प्रदेश में बनाएं, अगर ये ग्लास की कंपनी जो होगी मध्य प्रदेश MP में होगा, इस MP में होगा, तो ये अगर सामान बेचा जाएगा यूपी में, MP में है, अगर सामान बेचा गया यूपी में, तो क्या करेगा भैया, भारत सरकार कहेगी, भारत सरकार तो सबसे पहले ले लेगा कितना, 9% तो ले लेगा, 9% भारत सरकार ले लेगी। उसके बाद कहेगी भैया अब उसमें कौन लेगा, अगर बेचा जा रहा है सामान यूपी में और कौन ले रहा है, बन कहाँ रहा है, MP में, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। भारत सरकार कहती है, केंद्र शासित केंद्र कहता है कि भैया जिसके यहाँ सामान बेचा जाएगा वो अपना वो GST वो लेगा, न कि जिसके यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे पास अगर जो जहाँ सामान बनता है वो सामान भाई वो तो विकसित देश है ही, जब वो विकसित देश है तो हम क्या करेंगे, उसमें 9% हम उसको देंगे, भाई वो तो विकसित देश है, बाकी जिसके यहाँ बेचा जाएगा वो कौन वसूलेगा, 9% वो वसूल लेगा, और 9% किसको दे देगा, 9% अपने आप रख लेगा। भारत सरकार सबसे पहले 9% ले लेगी, फिर उसके जिसके यहाँ बेचा जाएगा वो ले लेगा 9%, ना कि जिसके यहाँ बनता है वो नहीं लेगा। IGST उसे कहते हैं भैया जिसके यहाँ सामान बन रहा है वो नहीं लेगा, 9% इसमें से भारत सरकार ले लेगी, और जिस राज्य में बेचा जाएगा सामान 9% वो वसूलेगा। तो वही होता है IGST। अगर हमारे पास भैया जैसे हमारे पास GST है, GST किस पे फ्री होता है, GST खाना हो गया, चावल हो गया, गेहूँ, ये सब क्या होते हैं, जितने भी किसान वाली चीज़ें होती हैं लगभग चीज़ों पे क्या होता है GST मुक्त होती है, इस पर GST नहीं लगता है। और क्या हो गया, 5% GST किस पे लगेगा, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आदि पे ये सब चीज़ें पे कितना लगेगा, 5%। टोटल हमारे पास क्या होता है भैया, टोटल हमारे पास 1200 प्रकार की GST होती है, 1200 चीज़ों पे GST लगता है, तो हम उतना लिख नहीं सकते हैं इसलिए दिखा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, और क्या हो गया 18%, जैसे बालों का तेल, अभी शौकिया का काम करेंगे तो क्या करेंगे भैया, बालों का तेल लगाएंगे, बालों को तेल लगा करके बाल को उड़ाएंगे, तो क्या करेंगे इसमें भाई हम शौक कर रहे हैं, जब शौक कर रहेंगे भारत सरकार कहती है कि भैया जब शौक कर रहे हैं थोड़ा GST भी दे दीजिए, GST देंगे तो हम उसी को GST वही वसूलता है। तो अगर बालों का तेल हो गया, क्रीम पाउडर, गोरा होने के लिए
आदमी क्रीम पाउडर लगाता है, जब क्रीम पाउडर लगाएगा तो कहेगा हमको भी दे दो, कितना जीएसटी कुछ दे दो, क्योंकि वो जीएसटी जो हमसे लेता है उसी हमारे काम में लगाता है ना। तो फिर क्या करेगा, क्रीम में ले गया, टूथपेस्ट में हो गया, पेपर पेन हो गया, टिश्यू पेपर आप लोग देखे होंगे जो हमारे पास क्या होता है भैया, हम देखें आप लोग देखे होंगे जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद क्या होता है, जब ब्यूटी पार्लर में आदमी जाता है तो हाँ क्रीम पाउडर लगाने से पहले पानी मार करके धोता है, धोने के बाद क्या करता है, खूब उससे पुछैया करता है, वही होता है टिश्यू पेपर। कहेंगे जब गोरा होने के लिए काम कर रहे हैं तो भैया गोरा होने के लिए थोड़ा हमको भी दे दीजिए पैसा, भारत सरकार कहेगी। तो ये कितना लग गया, 18%। और ज़्यादा शौकिया का काम करेंगे, कार हो गया भैया, कार लेंगे आदमी, कार लेगा तरी बहुत शौकिया वाला काम है, जब बहुत ज़्यादा शौकिया वाला काम है तो क्या करेगा, कार को वह कहेगा भैया कार ले रहे हो, ज़्यादा ऐसी बात है, ज़्यादा पैसा है तो कुछ पैसा हमको दे दे। इसलिए इन सब चीज़ों पे क्या होता है भैया, जैसे हेयर कलर हो गया, बाल में जो कलर लगाया जाता है वो होता है, पान मसाला हो गया, जैसे बिमल गुटका उटका ये सब जो आते हैं पान मसाला, इस पर भी जीएसटी लगती है कितना, 28%। और जैसे सीमेंट हो गया, शैम्पू हो गया, इन सब चीज़ों पर क्या होता है भैया, 18% की जीएसटी लगती है। इसमें कुछ जीएसटी जो होते हैं फ्री होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, न तो पेट्रोल पर जीएसटी लगता है, न तो गैस पर लगता है, न तो इलेक्ट्रिक चीज़ पर लगता है, न तो वाइन मतलब होता है दारू, न तो दारू शराब पे लगता है। इन सब पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता है, अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो क्या होगा भैया, ये सब चीज़ें सस्ता हो जाएंगी। जब सस्ता हो जाएंगी, भारत सरकार को जब पैसा मिलेगा नहीं, सरकार को पैसा मिलेगा नहीं तो हमारे लिए कोई काम करेगा, जाहिर सी बात है कोई काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, और पेट्रोल गैस इलेक्ट्रिक इन सब चीज़ों से पैसा वसूलता है, इसीलिए इन पे जीएसटी नहीं लगा है। इसीलिए कहीं दारू सस्ता मिलती है, कहीं सस्ता नहीं महंगा मिलता है, यही होता है। किसी राज्य में दारू सस्ता मिलेगा, किसी राज्य में दारू महंगा मिलेगा, क्योंकि उस पर जीएसटी लगी नहीं है। जब जीएसटी लगी नहीं है तो आदमी जितना पाता है उतना लूट लेता है। तो इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा और बाकी हुआ है, या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।